मंजिल का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 दे, पैसा नहीं है मेरे पास। है? पैसा नहीं है? तुझे ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। जान बचाना से कोई किन्ने दे सकता है। तू ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बम्बई में कदम रखा। चलो मेरी जगह है। मुंबई सोने की जिथे जाओ उथे एक तो बाद केक लोग की मिलते हैं। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बम्बई के शेट्टी के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था मगर रास्ता बहुत बड़ा। चल नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बम्बई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा, पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। चल। पुलिस पुलिस, ओ साहब पुलिस। राजा कृष्ण और बैरिया तो शॉर्ट में उसका नाम रॉकी सब लोग इसको सलाम मारते हैं, यही है बम्बई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर को कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बम्बई में कोई है जो मारेगा? या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? कुछ भी नाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी है वो। असलम भाई तो मजाक कर रहे थे। स्टेशन तेरे लिए मेरी जान। अरे कोणी तरी सांगा फटाफट। राजा क्या हो गया सब? रुका क्यों? चल भागते हैं यहाँ से। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? ना तो पता उसको पता इच नहीं कि मैं कौन हूँ। तो वापस गया साला, कितनी हिम्मत है, वापस आए आने लगे नाम बताने के लिए। ओए एक और बोतल। लड़का नहीं, मेरा नाम रॉकी है। है। याद रहेगा ना? ओह अब याद रहेगा। गुस्सा जहर पड़े। साहब वो मेरा लड़का है साहब, अंधेरी में बिठाया था उसको, मजाक में पुलिस वाले को हालात बना देते हैं इंसान को। मैंने पुलिस से उसको छुड़वा दिया है। ओए किधर गया था बे तू? ओए बराबर उसने नाम मारा। कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या डायलॉग है। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया पूरा फेमस डायलॉग है ये। दुनिया चाहिए, दुनिया में जो कुछ है हर चीज चाहिए। सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। उसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन के रेट के साथ साथ सोने का भाव भी आसमान छू रहा था। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया था। इस साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके किले के 5 स्तंभों की तरह थे। भार्गव के मरने के बाद उसका बेटा कमल केजीएफ से निकला रॉ मटेरियल पिघलाकर वारका में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलुरु में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट पर एंड्रयूज का कंट्रोल था।
गुरु पांड्यन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई। ओके, ये सूर्यवर्धन है। इन सब के सामर्थ्य से बने इस किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सुरक्षित था कि कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा। मौत के कगार पर खड़े सूर्यवर्धन के लिए काम करने वाले हर एक की केजीएफ पर नियत खराब होने लगी। पहली बार केजीएफ में विद्रोह के काले बादल छाने लगे। केजीएफ जगह ही ऐसी सोने है, का भाव बढ़ाने इतना के सोना फिराक में देख बैठे के इनायत खलील सबके के दिमाग पास खराब ही होंगे। बंबई में घुसने का यही एक सही समय था। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। कोई बचने ना पाए। मेरे लड़कों को ही अंदर कर दिया। किसके लड़के हैं जानता है गैंग वॉर। For the first time after independence, Bombay was on high alert. दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। रॉकी की बाइक है खड़ी वहाँ पे। मिलने के बाद बताऊंगा, रुक जाओ। वो मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया। क्या फायदा? पहले उसको पकड़ो। पुलिस ढूंढ रही है रॉकी को। ढूंढो उसको। क्या है बे? वो मिल गया, चलो। किवेलम का आया है क्या अभी काफी ज्यादा। अपुन का बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जाबे, जाकर मेरे बाप को बोल, तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। क्या रे असलम, तुम लोगों ने चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? कोई मर गया क्या? ओए छोटू, साहब, पुलाव लेकर आ। ऐसे क्या देख रहा है? अरे जा ना। रॉकी को पकड़ लिया है। रॉकी मिल गया, माल लेके आ जाओ। चलो हिदायत खलील की बोट हमारे बंदरगाह तक पहुंच रही है और वो इनायत खलील के बंदे हैं, वो जिन्होंने रॉकी को पकड़ा हुआ है। ये वाला जो है ना, इसको काम किया है उसने। हाय हाय बूढ़ा आज जब उनका ये गंदे आए भाई हैं कसाई के अंदर गंदा है। उसका दिल, उसकी दोनों आंखें मांगता है। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो। छोटू, पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ। उसके साथ कांदा थोड़ा ज्यादा मार के लाना। ठीक है सर। जा। खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता, ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। कैन गए भी बर्थडे में आज। लटका रखा है उसको। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। बब्बे की जान अलग जा गई है। पापा कौन थी ऐसे? ये वाला तूफान को लटकाते नहीं। ये क्या है? मार उसको। तूफान से भागते हैं। बंबई मेरी है बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक साथ एक जगह फंस गए। वो उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मारेगा। आसानी से कितनी उतर गया नीचे। खून भी वो आप ही तो है। हाँ क्या लुक है, खतरनाक। ओए होए, वाओ वाओ।
बचपन में ही बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। इधर ही गलियों में 2 वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी। तो उन्होंने कहने थे सारे इतने बंदे होके। नहीं रे, तेरे बाप की है, और तेरा बाप मैं हूँ। अमेजिंग डायलॉग है। मतलब एक बंदा है तो सारे याद है, डर डर के बुरा हाल है। मतलब इतने सालों से वो यहाँ पे है ना, उसने अपना खौफ बनाया हुआ है। जितनी देर लमकिया से सारे बड़े बहुत दहशत। अकेला बंदा इतनों को मार सकता है। मेरी बात क्यों बे? घंटे बंदे हैं। उनका तो खाली बैंड बजाया था, लेकिन तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा। भगा के मारेगा उसको। सारे आधे गले ही उठ जाते हैं बस। तो जल्दी भी थकदा नहीं है। इकल्ला बंदा किवें नियान मार सकदा है। फिल्म किनों आंदे सिनेमेटोग्राफी कितनी कमाल की है ना इस मूवी की। मतलब क्या मतलब सीन्स हैं, डायरेक्शन बहुत ही अमेजिंग है। एक बंदे ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰਨ ਲਈ एक बंदे नु की और सारे ए ओदी गैंग है ना पूरी। की गैंग है, की कहंदे हैं उन्हें समझ ਕੁਛ नहीं ਵੀ आ ਗਾਣੇ रही। ਰਹਿੰਦੇ ਆ। भाई वो देखो, बम्बई में एक तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। यहाँ अगर मछलियों को भी किनारे आना हो ओए ओही भूता वो फट के खलोता है उन जने जरा उन्हें कह रहे वो भी लमके आ गया वो। ओ ओए होए ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਸੀ। मार के लमकाया सोना। वो तो ही वापस मुड़ गए सारिया। इसकी इजाजत के बिना कोई समंदर से आ नहीं सकता मुंबई हाथी में। का शिकार करने वाला बम्बई में मिल गया है, रॉकी। भाई इन्हें वापस जा रहा है। क्या साहब?